जरा सोचो, एक ऐसा शहर जो असल में शहर नहीं बल्कि एक भव्य मेला है, जहां इतने लोग हैं कि आप गिन भी नहीं सकते। लाखों करोड़ों लोग एक साथ एक ही आस्था और एक अद्भुत नजारे के लिए खींचे चले आते हैं। महाकुंभ मेला हर 12 साल में बस एक बार। महाकुंभ सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये आस्था की ताकत और मानवीय जुड़ाव का एक अद्भुत नमूना है। 2025 में भारत के प्रयागराज में पवित्र गंगा नदी का किनारा ऐसे ही शहर में बदल जाएगा। साधु संतों से लेकर उत्सुक पर्यटकों तक हर वर्ग के लोग इस पावन समय में गंगा में डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होंगे। यहाँ की फिजा में एक अलग ही ऊर्जा होगी, प्राचीन रीति रिवाजों और आधुनिक चमत्कारों का मेल। महाकुंभ मेला एक अनोखा अनुभव है। ये आस्था, भक्ति और मानवीय दृढ़ता का एक जीवंत ताना बाना है। ये भारत की आध्यात्मिक विरासत के दिल की यात्रा है। ये उसी यात्रा की कहानी है। तैयार हो जाइए दंग रह जाने के लिए। महाकुंभ मेला एक विशाल हिंदू तीर्थ यात्रा है, आस्था और भक्ति का जश्न। यह एक ऐसा आयोजन है जो न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जरा सोचो, लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, किसी कॉन्सर्ट के लिए नहीं, किसी खेल के लिए नहीं, बल्कि एक पवित्र स्नान के लिए। यह एक ऐसा दृश्य है जो आपको अचंभित कर देगा, जहां हर व्यक्ति अपने पापों को धोने और आत्मा की शुद्धि के लिए आता है। कुंभ मेले का असल मतलब यही है। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग अपने दैनिक जीवन की चिंताओं को छोड़कर आध्यात्मिकता और भक्ति में लीन हो जाते हैं। हर 3 साल में लगने वाला कुंभ मेला भारत के 4 पवित्र शहरों में बारी बारी से आयोजित होता है। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। इन शहरों का अपना अपना धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है, जो इस आयोजन को और भी खास बनाता है। हर शहर को इस अविश्वसनीय आयोजन की मेजबानी करने का मौका मिलता है, जो इसे वास्तव में गतिशील और भौगोलिक रूप से विविध तीर्थ यात्रा बनाता है। यह एक ऐसा समय होता है जब पूरा शहर एक विशाल मेले में बदल जाता है, जहां हर कोने में भक्ति और उत्साह की लहरें दौड़ती हैं। लेकिन एक खास बात, महाकुंभ मेला और भी खास होता है। यह आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है और इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ये सिर्फ हर 12 साल में एक बार लगता है और हमेशा प्रयागराज में। प्रयागराज का संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं, इस आयोजन को और भी पवित्र बनाता है। यही बात 2025 के महाकुंभ को वाकई एक पीढ़ी में एक बार होने वाला एक ऐसा नजारा बनाती है जो और भी ज्यादा लोगों को और भी ज्यादा उत्साह के साथ आकर्षित करता है। यह एक ऐसा अवसर है जिसे कोई भी चूकना नहीं चाहेगा। महाकुंभ की तारीखें जटिल ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार तय की जाती हैं। यह गणनाएं सदियों पुरानी परंपराओं और खगोलीय घटनाओं पर आधारित होती हैं। जब बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तो यह खगोलीय स्थिति इस भव्य उत्सव को शुरू करने के लिए बिल्कुल सही होती है। यह एक ऐसा समय होता है जब ब्रह्मांड की शक्तियां इस आयोजन को और भी पवित्र बना देती हैं। तो 2025 के लिए अपने कैलेंडर मार्क कर लीजिए। यह एक ऐसा अवसर है जिसे आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना चाहेंगे। महाकुंभ आपका इंतजार कर रहा है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपकी आत्मा को छू लेगा और आपको जीवन भर याद रहेगा। हर रस्म के पीछे एक कहानी होती है और कुंभ मेला भी इससे अलग नहीं है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन कथाओं के रूप में पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। कहा जाता है कि कुंभ मेला देवताओं और असुरों के बीच अमृत से भरे एक दिव्य घड़े, कुंभ के लिए हुए एक महान संघर्ष की याद दिलाता है। जरा सोचो, एक ऐसा युद्ध जहां ब्रह्मांड का भाग्य दांव पर हो। इस महायुद्ध के दौरान इस अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी थीं,
वही 4 शहर जहां आज कुंभ मेला मनाया जाता है। माना जाता है कि दिव्य शक्ति से युक्त इन बूंदों ने इन नदियों को पवित्र कर दिया, जिससे उन्हें पापों को धोने और मोक्ष प्रदान करने की क्षमता मिली। मौखिक और लिखित परंपराओं से चली आ रही यह प्राचीन कथा आज भी लाखों लोगों की आस्था को आकार देती है। यह हमें याद दिलाती है कि अराजकता के बावजूद हमेशा कुछ शुद्ध, कुछ शाश्वत की तलाश बनी रहती है। कुंभ मेला इस कालाजयी खोज की एक जीवंत याद दिलाता है। भाग 4। हम क्यों इकट्ठा होते हैं? कुंभ का आध्यात्मिक महत्व। कुंभ मेला सिर्फ एक नदी में डुबकी लगाने से कहीं बढ़कर है। यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है जो आत्मा को शुद्ध करने और जीवन को एक नई दिशा देने का अवसर प्रदान करता है। यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है जो हमें हमारे भीतर की शांति और संतुलन को खोजने में मदद करता है। कल्पना कीजिए कि आप लाखों लोगों के साथ खड़े हैं, सभी एक ही लक्ष्य से एकजुट हैं, पिछले पापों को धोना और आध्यात्मिक ज्ञान के करीब जाना। सभी एक ही लक्ष्य से एकजुट हैं, पिछले पापों को धोना और आध्यात्मिक ज्ञान के करीब जाना। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और हमारे अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। कुंभ के दौरान, खास करके पवित्र स्नान के दिनों में, स्नान करने को आत्मा को शुद्ध करने और कर्मों को धोने वाला माना जाता है। स्नान करने को आत्मा को शुद्ध करने और कर्मों को धोने वाला माना जाता है। यह एक तरह से नई शुरुआत करने का मौका होता है, जहां हम अपने पुराने पापों और गलतियों को पीछे छोड़ सकते हैं। यह एक तरह से नई शुरुआत करने का मौका होता है। यह हमें हमारे जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य खोजने में मदद करता है। लेकिन यह सिर्फ व्यक्तिगत शुद्धि के बारे में नहीं है। कुंभ मेला समुदाय का उत्सव भी है। यह याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। कुंभ मेला समुदाय का उत्सव भी है। यह याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। यह हमें हमारे समाज और समुदाय के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। यह याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। यह साथी भक्तों से जुड़ने, कहानियां साझा करने और आस्था के बंधन को मजबूत करने का अवसर है। ये साथी भक्तों से जुड़ने, कहानियां साझा करने और आस्था के बंधन को मजबूत करने का अवसर है। यह हमें हमारे जीवन के अनुभवों को साझा करने और एक दूसरे से सीखने का मौका देता है। कुछ लोगों के लिए कुंभ जीवन में एक बार आने वाला तीर्थ है, जीवन भर के सपने को पूरा करने का मौका। जीवन भर के सपने को पूरा करने का मौका। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक को जीने का अवसर देता है। दूसरों के लिए यह उनकी आस्था की नियमित पुष्टि है। अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ने का मौका। अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ने का मौका। यह हमें हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने और उन्हें मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। कारण चाहे जो भी हो, कुंभ मेला एक गहरा अनुभव प्रदान करता है। कुछ प्राचीन और शक्तिशाली से जुड़ने का मौका। कुछ प्राचीन और शक्तिशाली से जुड़ने का मौका। यह हमें हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और गहरे अर्थों को समझने में मदद करता है। यह इस बात की याद दिलाता है कि भौतिकता से भरी इस दुनिया में आध्यात्मिक जुड़ाव की चाहत आज भी एक शक्तिशाली शक्ति है। आध्यात्मिक जुड़ाव की चाहत आज भी एक शक्तिशाली शक्ति है। यह हमें हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और गहरे अर्थों को समझने में मदद करता है। भाग 5। 4 शहर एक पवित्र नदी। कुंभ मेला के स्थल। यह महापर्व 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, जो इसे और भी विशेष बनाता है। कुंभ मेला भले ही एक ही आयोजन हो, लेकिन इसके चारों मेजबान शहरों में इसका एक अनोखा रंग देखने को मिलता है। हर शहर की अपनी एक अलग पहचान और विशेषता है, जो इस पर्व को और भी रोचक बनाती है। एक ही त्योहार की कल्पना कीजिए, लेकिन एक अलग पृष्ठभूमि, एक अलग ऊर्जा, बताने के लिए एक अलग कहानी के साथ।
हर शहर में कुंभ मेला का अनुभव अलग होता है, जो इसे और भी अद्वितीय बनाता है। हरिद्वार में, जहां गंगा हिमालय से निकलती है, वहां कुंभ का एक अलग ही पहाड़ी आकर्षण होता है। यहाँ की ठंडी हवाएं और पवित्र गंगा का जल श्रद्धालुओं को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। शिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन में कुंभ प्राचीन इतिहास और विद्वतापूर्ण परंपरा में डूबा हुआ है। यहाँ के मंदिर और ऐतिहासिक स्थल इस पर्व को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। गोदावरी नदी के किनारे नासिक में कुंभ जीवंत और रंगीन है, जो महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। यहाँ की लोक कलाएं और नृत्य इस पर्व को और भी रंगीन बनाते हैं। और फिर आता है प्रयागराज, वह शहर जहां 3 नदियां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती मिलती हैं। यहाँ का संगम स्थल श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ कुंभ एक पौराणिक रूप ले लेता है, आस्था, इतिहास और प्राकृतिक अजूबे का संगम। यहाँ की भीड़ और धार्मिक गतिविधियां इस पर्व को और भी भव्य बनाती हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सभी कुंभ मेलों में सबसे बड़ा महाकुंभ इसी पवित्र स्थान पर आयोजित किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है, जो इसे और भी विशेष बनाता है। प्रत्येक शहर कुंभ मेले पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो इसे वास्तव में एक अखिल भारतीय उत्सव बनाता है। यह पर्व न केवल धार्मिक है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।